जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, भारत में अक्सर लोगों को मोटापा या फिर डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित होना पड़ रहा है। और इसके चलते हुए आजकल डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यानी आपके अपने चैनल किसान भारती टीवी में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि बतख पालन किस तरीके से कर सकते हैं। भारत में प्रोटीन की मात्रा की मांग बढ़ने के कारण आजकल प्रोटीन से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाने लग गई हैं और प्रोटीन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा भारत में खान पान में किया जाने लगा है। और इसकी सबसे बड़ी मात्रा पोल्ट्री फार्मिंग से आती है, यानी कि पशुपालन से आती है। पशुपालन में सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा बतख पालन से आती है, क्योंकि बतख के फैट यानी चर्बी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और बतख पालन करके हमारे किसान भाई अपनी आमदनी में 2 गुना बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। ये हमारे किसानों की आमदनी 2 गुना करने में सबसे ज़्यादा माइलस्टोन यानी कि एक नींव का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग करने में, उसमें बतख फार्मिंग करने के लिए आपको सबसे पहली और सबसे आवश्यक चीज़ जो ध्यान में रखनी पड़ेगी वो है कि आपके पास तालाब उपयुक्त होना चाहिए। पोल्ट्री फार्मिंग में बतख पालन में तालाब का होना आवश्यक है। तालाब बतख पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बतख बिना पानी के रह नहीं पाती हैं। इनको अपने आप को प्रजनन करने में और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जितनी देर बतख पानी में रहेगी उतनी वो खुशहाल रहेगी और उतना ही उसका आउटपुट यानी कि उसकी उपज बढ़ेगी। इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप बतख पालन से उनके मांस से नहीं, यहाँ तक कि उनके अंडों को भी बेच के काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। बतख के अंडे काफ़ी महंगे बिकते हैं और इनमें भी प्रोटीन की अधिक मात्रा मानी जाती है। इनमें फैट कम पाया जाता है और ये सबसे बेहतरीन होते हैं। बतख पालन में सबसे पहली मेन चीज़ है कि आपके पास तालाब होना चाहिए। आप तालाब कृत्रिम तौर से भी बना सकते हैं। कृत्रिम तौर से तालाब आप इस तरीके से बनाइए कि आप उसमें बतख को पाल सकें और बतख का देखभाल कर सकें। जब बतख के नए चूजे हों तो उनकी सबसे ज़्यादा देखभाल करना आवश्यक और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये वही समय है जब बतख में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर देखी गई। अगर मृत्यु दर की हम बात करेंगे तो बतख पालन में मृत्यु दर मुर्गियों के मुकाबले काफ़ी कम पाई जाती है, क्योंकि बतखों में प्रोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और ये अपने आप को हर बीमारी, बैक्टीरिया या अन्य चीजों से बचा सकती है, क्योंकि ये पानी में अक्सर रहती हैं और अपने शरीर को लगातार साफ करती रहती हैं। वहीं अगर हम बात करें मुर्गियों की, तो मुर्गियों को पानी से थोड़ा परहेज होता है, वो पानियों से दूर रहती हैं। बतख पालन की खास बात ये भी है कि जब उनके नए चूजे होते हैं उनको आपको चिड़िया से यानी कि दूसरी चिड़ियों से बचाना भी होता है। कभी कभी ईर्ष्या में चिड़िया एक दूसरे को मार देती हैं। उसी के साथ आपको कुत्तों से और ऐसे जंगली जानवरों से बचाना होता है जो नए चूजों को खा सकते हैं। इसीलिए जब भी आप नए चूजे थोड़े बड़े हो जाए, 2 महीने के हो जाए, अगर आप उनको पानी में छोड़ना चाहते हैं तो अगल बगल बाड़ा बना दे ताकि वो सुरक्षित रह सके। अगर हम बात करें कि किस तरीके से आप मुर्गी पालन के साथ साथ बतख पालन भी कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज होती है। बतख के पालन के साथ साथ आप मछली पालन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको तालाब के ऊपर मचान बनाना पड़ेगा जहां पे आपकी बतखें रह सकती हैं और नीचे आपकी मछलियां रह सकती हैं। बतखों को रखने के लिए आप सबसे अच्छी तरीका यही अपनाएं। बतखों का बचा हुआ खाना जो नीचे गिरेगा उनसे मछलियां भी खा सकती हैं और अच्छे से रह सकती है। अगर हम बतख पालन की बात करें तो ये इसलिए भी प्रचलित है क्योंकि भारत में बतखों को काफ़ी अच्छे तौर से खाया जाता है और सबसे ज़्यादा इसकी मांग असम क्षेत्र में, इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे इसको भारत के अन्य क्षेत्रों में भी खाया जाता है। इसका मांस खाने में काफ़ी लाजवाब होता है और इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि बतख में कम मृत्यु दर होने के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी रीसेल वैल्यू, यहाँ तक कि बतख काफ़ी अच्छे से बिक जाती है। इनको काफ़ी लोग खरीदना है और खरीदना पसंद भी कर सकते हैं। आप इनकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। 5 स्टार होटलों में इनकी मांग सबसे ज़्यादा है और छोटे होटलों में भी इनकी मांग आजकल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बतख पालन में आपको सबसे ज़्यादा ख्याल उस समय रखना पड़ेगा जब बतख बड़ी हो रही होंगी और उनको बीमारियों का सबसे ज़्यादा खतरा होगा। बर्ड फ्लू और इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आपको बतख जहाँ रह रही हैं उस एरिया को काफ़ी ज़्यादा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि बतखों में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर बर्ड फ्लू के कारण ही देखी गई है, वो भी गंदगी से होती है। अगर बतख जहाँ पर रह रही है वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का गीला कचरा नहीं पनपने देना है, ताकि गीले कचरे से पैदा होने वाले बैक्टीरिया बतख को नुकसान ना पहुँचाए। आप लगातार अपने पोल्ट्री फार्म को साफ करते रहिए ताकि बतखों को आराम से रहने का मौका मिल सके। बतखों को हम घने स्तर पे नहीं रख सकते क्योंकि ये वो चंचल प्रजाति से पाई जाती हैं कि जिनको घूमना काफ़ी पसंद है और तैरना पसंद है, तो इसीलिए आपको घनी आबादी में बतखों को नहीं रखना है। थोड़े खुले इलाके में बतखों को रखें ताकि बतख अच्छे से चल सके, घूम सके और खुशहाल रखे। बतख पालन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बतख जितना खुशहाल रहेगी उतनी उसकी अंडे देने की क्षमता बढ़ेगी और उतना ही वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी। बतख पालन आप जब शुरू करते हैं, चूजे से लेकर आप 4 महीने के अंदर अंदर बतख पालन चालू कर सकते हैं और आप इसको बेच सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिख भेजिए अपना प्यार हमें
यूं ही देते रहिए। हमारी हर वीडियो का अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम किसानों के कल्याण के लिए काम करते रहें और आपकी हर समस्या हमारी समस्या है। इसीलिए हमें अपनी समस्या लिख भेजिए ताकि हम आपको निवारण कर सके, आपकी मदद कर सके। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह, किसान भारती टीवी। धन्यवाद।